और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के काटी गई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार व पालिका ईओ को पत्र लिखा है, जिसके बाद भूमाफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया है। अवैध कॉलोनियों से भूमाफिया सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। शहर में ज़्यादातर ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से भूखंड बेचे जा रहे हैं। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने एक आदेश जारी कर तहसीलदार व पालिका के अधिशासी अधिकारी को बिना आवासीय रूपांतरण की कृषि भूमि में कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में हवाला दिया गया कि अगर अवैध कॉलोनियों से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। केकड़ी शहर व आसपास के क्षेत्र में करीबन 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं जिसमें भूमाफियाओं ने नियम विरुद्ध भूखंड काटकर लोगों को बेच दिए। कृषि भूमि को रूपांतरण नहीं कराने से पालिका प्रशासन को भी राजस्व की हानि हो रही है। कॉलोनाइजर्स द्वारा भूखंड खरीदने वालों को कई तरह के सपने दिखाकर भूखंडों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। कई कॉलोनियों में तो भूमाफिया द्वारा बिना स्वीकृति के ही सीसी सड़क बनाकर तैयार कर ऊंचे दामों पर भूखंड बेचान किए जा रहे हैं। कॉलोनाइजर्स के रसूखात के चलते आज तक बड़ी कार्रवाई नहीं होने से कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद है। उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। केकड़ी नगरपालिका व आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां बस चुकी है। अधिकांश कॉलोनियां बिना पालिका की स्वीकृति के बसाई जा रही है। पालिका के अधिकारी नोटिस देकर फौरी कार्रवाई कर इतिश्री कर लेते हैं, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भूमाफिया पालिका से स्वीकृति ले तो पार्क, मंदिर, सीसी सड़क निर्माण, नाली निर्माण के लिए जगह आरक्षित रखनी होती है, जिससे भूखंड की संख्या कम हो जाती है। उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद कृषि भूमि में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदार ठगासा महसूस कर रहे हैं। भूखंड खरीदारों को अब एक ही सवाल है कि आखिर अब उनके भूखंड का क्या होगा। अवैध कॉलोनियों में कई लोगों ने अपना घर बनाने का सपना लेकर ऊंचे दामों पर भूखंड तो खरीद ले, लेकिन ये नहीं जाना कि भूखंड कृषि भूमि पर काटे गए हैं। भूखंड खरीदार अब ठगासा महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महंगे भूखंड अजमेर रोड पर व सिविल लाइन क्षेत्र में बेचे गए हैं। अवैध कॉलोनियों में कई राजनेता व उनके परिवारजन तक शामिल है, जो अपने रसूखात के चलते अवैध कॉलोनियों से मोटी रकम कमा रहे हैं। शहर के अजमेर रोड पर अवैध भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनियों का विस्तार किया है। अवैध कॉलोनियों में सभी सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक भूमाफिया ने तो सरकारी जमीन पर खुदाई भी कर दी। पुरानी रेलवे की पुलिया को भी क्षतिग्रस्त कर अवैध कॉलोनी में रोड बनाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर आम रास्ता बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। उपखंड अधिकारी द्वारा शुक्रवार को पत्र प्राप्त होने के बाद केकड़ी तहसीलदार राम कल्याण मीणा का कहना है कि बिना कृषि भूमि रूपांतरित आवासीय प्लॉट काटकर बेचान करने के मामले में उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। पूर्व में तहसीलदार कार्यालय द्वारा ऐसे कई लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा आगामी दिनों में भी इस कार्य को तेजी से किया जाएगा। साथ ही अब जो भी विक्रय पत्र बिना रूपांतरित भूमि के उप पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें रजिस्टर्ड करने के बाद तुरंत खाता धारक को नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि भूमि जो बिना आवासीय भूमि में रूपांतरित हुए कॉलोनी में प्लॉट काटकर विक्रय पत्र के जरिए बेचान किए जा चुके हैं, उन खाताधारकों की कृषि भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा लगाने की कार्रवाई करने के साथ ही खाताधारकों के खिलाफ जल्दी 177 TI एक्ट के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष सिवाइचक भूमि घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी का कहना है कि उपखंड अधिकारी द्वारा पत्र बेचकर कृषि भूमि से बिना सन परिवर्तन कराए अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने के मामले को लेकर दिशा निर्देश मिले हैं। मंगलवार से नगरपालिका कार्यालय द्वारा एक आदेश जारी कर पालिका क्षेत्र में आने वाली ऐसी समस्त कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा तथा मौके पर अगर कृषि भूमि को बिना रूपांतरित करवाए गैर कृषि भूमि के उपयोग में लिए जाना पाया जाता है तो इसे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाएगा। शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने व शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी युवक को
शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर गत फरवरी माह में युवती ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को आरोपी खंडरा पुलिस थाना सरवाड़ निवासी हनुमान पुत्र जगदीश बेरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था तथा बताया था कि वह स्कूल में अध्ययनरत कर रही थी। कोचिंग जाते समय आरोपी लगातार उसका पीछा करता था तथा पीछा करने से रोकने पर युवक ने उसे बहला फुसलाकर नंबर ले लिए तथा फ़ोन पर बात करने लग गया। आरोपी ने परीक्षा के दौरान उसका बैग छीन लिया तथा जिसमें उसके मूल दस्तावेज रखे हुए थे। आरोपी से उसने बैग वापस देने की कहा तो आरोपी ने उसे अपने घर बुला लिया, जहां पर आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए व उसकी अश्लील फ़ोटो खींच ली तथा मांग में सिंदूर भर दिया। आरोपी बाद में किसी को बताने पर अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा तथा आरोपी ने 2-3 बार उसके साथ घर पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। घटना को लगभग 3 साल बीत चुके हैं। युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी सगाई के बाद आरोपी उसके मंगेतर को फ़ोन करके सगाई तोड़ने की धमकी देने लगा तथा अश्लील फ़ोटो वायरल करने की बात कही। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केकड़ी शहर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया था। अनुसंधान के बाद शुक्रवार को आरोपी खंडरा पुलिस थाना सरवाड़ निवासी हनुमान पुत्र जगदीश बेरवा को गिरफ्तार किया गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट केकड़ी के कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के चल रहे समाज सेवा शिविर के दौरान समाज सेवा कार्य के साथ योगाभ्यास कराया गया। शिविर प्रभारी अब्दुल लतीफ़ ने बताया कि 31 मई तक चलने वाले समाज सेवा शिविर में शुक्रवार को पतंजलि योग समिति के अजमेर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने शिविरार्थियों को अष्टांग योग के बारे में बताया कि नियमित योगाभ्यास से हम सदैव निरोगी व स्वस्थ रह सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार जेतवाल ने विद्यार्थियों को शिविर की उपयोगिता व जीवन में इसकी आवश्यकता व महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में दानिश रंगरेज, दिव्या कंवर, क्रमा कुमार, मनीष सैनी, निकिता जंगीड़, पूनम दादीच, पुष्पेंद्र कुमार, मीणा, रामधनी जाट, प्रद्युमन सिंह, सतीश चौधरी, तनिषा बोयत, अनुराधा वैष्णव, आदित्य सोनी, निहारिका वैष्णव, अर्पित वैष्णव आदि मौजूद थे। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी के सभागार में खरीफ पूर्व कृषि आदान विक्रेता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें उप जिले की पंचायत समिति केकड़ी, सांवर, सरवाड़, अराई के बीज उर्वरक व कीटनाशी विक्रेता व सहकारी विक्रेताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर बुद्धि प्रकाश पारिक ने सभी आदान विक्रेताओं को बताया कि आपकी फर्म पर उपलब्ध आदान उत्तम एवं गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। फर्म के बाहर मूल्य सूची अंकित होनी चाहिए। आदानों के बिल बुक और फर्म में किसी भी प्रकार का अवधि पार आदान नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1938 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर राज्य किसान सुविधा ऐप व का महत्व, उक्त ऐप को डाउनलोड कर अपनी फर्म पर आने वाले कृषकों से भी डाउनलोड करवाने की अपील की गई। सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी हेमराज मीणा ने बताया कि खरीफ पूर्व आपकी फर्म पर पर्याप्त मात्रा में मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का, कपास, तिल आदि फसलों के बीज रखे। इसी प्रकार उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में रखे, जिससे कृषकों को अनावश्यक असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आदानों के बिल कृषकों को दे व बिल पर कृषकों के हस्ताक्षर करवाए। इफ्को से रामस्वरूप चौधरी ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण कृषि अधिकारी सोनू गेट, फसल रामगोपाल भांबी, पौधरोपण संरक्षक एवं कृषि पर्यवेक्षक गोपाल लाल बेरवा ने भाग लिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम एमएलडी विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी राजेंद्र धाकड़ ने 92%, वंश जेठवानी ने 90.40%, इकबाल मंसूरी ने 88%, रितिका चौधरी ने 85.40%, सूरज प्रजापति ने 81.20%, दीपेश कुमावत ने 76.60%, अर्पिता ने 76%, दिलकुश चौधरी ने 75.60%, अभिषेक चौधरी ने 75%, जानवी ने 73.60%, सुरेश जाट ने 72.80%,
दशरथ मीणा ने 71.40 तथा शेष 11 विद्यार्थियों ने 60 से 70% अंक प्राप्त किए तथा 5 विद्यार्थी द्वितीय स्थान श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार कृषि विज्ञान संकाय में साकेत जाट ने 88.20%, रोहित कुमार मीणा ने 84.20, आशीष कहार ने 82, राजेंद्र कुमावत ने 80.60, अर्चना गौतम ने 77.40, प्रीतराज मेघवंशी ने 72.60, विकास जाट ने 72.40, पुखराज गर्ग ने गुजर ने 71.40 अंक प्राप्त किए। एमएलडी विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने सभी विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा तथा शिक्षकों को बेहतरीन परीक्षा परिणाम की बधाई देते हुए बेहतर मेहनत के लिए प्रेरित किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर शुक्रवार को उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के रक्तदान शिविर प्रभारी वासु कुरानी ने बताया कि शहर के शापरदा रोड स्थित पटेल आदर्श स्कूल में लगाए गए रक्तदान शिविर में कुल 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता एवं महापुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंचासीन निरंकारी मंडल केकड़ी के प्रमुख अशोक रंगवानी, प्रेम जेठानी व समाज सेवी अवनीश मुंदड़ा का परिषद के पदाधिकारियों द्वारा तिलक लगाकर व केशरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए युवाओं के साथ महिलाओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया। परिषद के द्वारा रक्त वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अशोक रंगवानी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी अनजान शख्स की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान को जीवनदान भी कहा गया है, अतः हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि वर्तमान में परिषद शाखा के द्वारा सेवा प्रकल्प के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन ऋतु में विगत 12 मई से केकड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर अस्थायी जल मंदिर संचालित कर आमजन को शीतल पेयजल पिलाया जा रहा है और साथ ही रोडवे संस्कार प्रकल्प के तहत दिनांक 16 मई से कला एवं अभिरुचि शिविर में शहर के 400 बालक बालिकाएं एवं महिलाएं विविध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर के समापन के दौरान रक्तदान नेत्रदान प्रकल्प के प्रांतीय संयोजक देवराज सुरतानिये एवं निःशक्त व वनवासी सहायता प्रकल्प के प्रांतीय संयोजक संजय बम्ब उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक, काउंसलर विनोद साहू, सीनियर नर्सिंग अफसर महावीर जांकल, मेल नर्स पदम कुमार जैन, लैब टेक्नीशियन सैयद नाहिद, शिवराज बेरवा एवं हेल्पर लियाकत अली ने राजकीय सेवाएं प्रदान की। शिविर में आए सभी रक्तदाताओं के लिए सहयोगकर्ताओं के रूप में स्वामी विवेकानंद संस्था केकड़ी द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इस मौके पर परिषद के महावीर पारिक व रामनिवास जैन, प्रांतीय पदाधिकारी कैलाश चंद जैन, सर्वेश विजय, विकास रत्न, गोपाल वर्मा, समाज सेवी रामगोपाल शैनी, आनंदी राम सोमाणी, संरक्षक राम नरेश विजय, ज्ञान प्रकाश राठी, महावीर राठी, यशवंत बेली, अभिषेक मंत्री, शिव कुमार बियाणी, राकेश तोसनीवाल, विमल कोठारी, मुकेश नोवाल, त्रिलोक मेवाड़ा, किशन प्रकाश सोनी, आर के नियति, रवि मुनिया, राजेश लखोटिया, शिव प्रकाश विजय, श्याम सुंदर मुंदड़ा, मनीष जैन, विष्णु जेतवाल, पंकज होतचंदानी व महिला प्रमुख ममता विजय, आभा बेली सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र के शापला ग्राम में स्थित एक मकान में रखे फसल के कट्टों को चोर द्वारा चुराकर ले जाने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर द्वारा फसल चोरी करते हुए नजर आ रहा है। मामले में मकान मालिक की रिपोर्ट पर केकड़ी सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक सापला निवासी जीवराज पुत्र कैलाश ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका मकान ग्राम सापला में स्थित है। मकान में गेहूं, जौ, सरसों, ज्वार, उड़द की फसल से
भरे कट्टे रखे हुए मकान में घुसकर चोर द्वारा पिछले 1 माह से कट्टे चोरी किए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर उसने मकान में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद आरोपी सापला निवासी किरण सिंह द्वारा मकान में घुसकर कट्टे चोरी करने की वारदात स्पष्ट नजर आ रही है। पुलिस ने मकान मालिक की रिपोर्ट पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।